जैसे साक्षी का अनुभव काफ़ी समय से करवाया जा रहा है और अभी कुछ समय पहले एक दिन ध्यान साधना पर बैठे-बैठे ऐसे जनाया गया जैसे उस साक्षी के भी अंदर प्रवेश करा दिया गया। वो साक्षी जैसे अनंत आकाश हो गया और वही अनंत मैं हूँ। और उसके बाद वो स्थिति अभी दोबारा अनुभव में नहीं आई और ना कुछ अलग ही स्थिति का अनुभव जनाया जा रहा है तब से। तो उससे आगे मैं आपका मार्गदर्शन चाह रही थी कि अब मेरे लिए 2 स्थितियाँ बन गई है। एक तो जैसे पहले मैं सिर्फ़ साक्ष्य से परिचित थी, तो मेरा ध्यान साक्षी पर रहता था और अब ऐसे लगता है जैसे वो ब्रह्मरंध्र से बस ना हमेशा ऊपर की तरफ फैलाव सा महसूस होता है। तो मुझे अब कहाँ रहना चाहिए? ऐसा है, अगर आपको साक्षी का अनुभव हो रहा है, साक्षी क्या है? साक्षी आपकी आत्मा है। साक्षी ही सब देखने वाला है। जो देखने वाला है, उसका आप फ़िज़िकल अनुभव नहीं कर सकते। अब आपकी आँख सब कुछ देखती है, आप तो आँख को नहीं देख सकते ना। चूँकि साक्षी सब कुछ देखता है, साक्षी ही आत्मा है, तो आप आत्मा को नहीं देख सकते। उसका आभास मात्र ही होता है कि मेरे अंदर अब कोई विचार नहीं है, मैं शून्य हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर मेरा कोई अवलोकन कर रहा है। यही साक्षी की महान अवस्था है। जब आपको ये अवस्था आ जाए कि साक्षी का आपका अवलोकन हो रहा है, तो धीरे-धीरे इसका विस्तार होने लगता है। इसका विस्तार ऐसे होता है जैसे गुब्बारे में हवा भरी हो और गुब्बारा फैलता जा रहा हो। यही साक्षी का विकास है और एक समय ऐसा आता है कि साक्षी का इतना विकास हो जाता है और आप स्वयं को भूल ही जाते हो और उसी का आधिपत्य हो जाता है। आप उसमें डूब जाते हो। जब आप उसमें डूब जाते हो, तो ये समझो कि ये ध्यान की बड़ी गहरी अवस्था है और यही समाधि का पहला चरण है। ये थोड़ी देर अवस्था रहेगी, फिर आप अलग हो जाओगे। जैसे लाइट जलती है और बुझती है। जब कुछ वक़्त तक ऐसा होता रहेगा या कुछ दिनों तक ऐसा होता रहेगा, तब आप समाधि में स्थित हो जाओगे और तब आपको महाशांति की अवस्था होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप और परमात्मा एक ही हो गए। यही निर्विकल्प समाधि की महान अवस्था है। ये बहुत धीरे-धीरे आती है और अगर आप प्रतिदिन साधना करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा।